11:30 PM। खाना सब हो चुका है और किचन का सब कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर दूँ। अपने वीडियोस में आई वांट लाइक कि मैं कितना कुछ डाल दूँ, लेकिन अभी थोड़ा सोचना होता है ना कि क्या क्या कहना है, कौन से बारे में कहना चाहिए, सही है या सब वास्ट नॉलेज सब एक साथ जो भी आ रहा है वो डाल रही हूँ। अगर कहानियाँ आएगी तो कहानियाँ भी डाल दूँगी। तो जैसे फूड के ऊपर मैं बता रही थी, अपने रेसिपीज़ हैं, ओल्ड रेसिपीज़ है, अपने विलेज के रेसिपीज़ अगर हमें पता होगा तो विलेज रेसिपीज़ जानकर हम यहाँ बना सकते हैं और इस तरीके से हम हमारे ओल्ड रेसिपीज़ भी रिवाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर घर की गृहिणियाँ अपने बच्चों को कंसिडर करके चीज़ें बनाती हैं कि बच्चे भी खा लें। बच्चों को होना चाहिए और बड़े तो खा ही लेंगे, तो वो एक माइंड में रखकर भी अपना मेन्यू रहता है घर में, डेली है हम क्या बनाना चाहते हैं। तो मैंने जितने भी अभी तक बताए हैं ना, बच्चे भी खा लेंगे। फ्यू आइटम्स हो सकते हैं स्किप कर दें। और रेसिपीज़ में कूट के बनाइए, ग्राइंड करके बनाइए, ये भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जितना हम कूट के बनाएंगे, गार्लिक कूट के, हरी मिर्च कूट के, तो चीज़ें वैसी ही बनेगी। आई थिंक सो आई शुड क्लोज द विंडो। कुछ आवाज़ आ रहा है, 1 मिनट। बारिश के मौसम में थोड़ा जैम हो गया, नहीं तो इतना आवाज़ नहीं आता है खिड़की बंद करने में। थोड़ा सा शेक होने का आवाज़ आया था, तो मैंने सोचा कि बंद कर लेती हूँ। अभी रात को कहीं चूहा आ गया तो इस बात का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए हम लोग खिड़कियाँ बंद करके सोते हैं। बेडरूम का खिड़की खुला रखते हैं कभी कभी, लेकिन मच्छर आ जाते हैं। अभी बारिश का सीज़न है तो उस हिसाब से। और नेक्स्ट रेसिपीज़ के बारे में, फूड के ऊपर ही मैं बना रही हूँ ज़्यादा, तो क्या बताना चाहिए। बाकी आई एम मॉनिटरिंग माई सेल्फ थ्रू माई वीडियोज़, the accent, the way, the movement I do, and the amount of improvement I'm making। इसीलिए कंटेंट भी अच्छे ही है। whatever I said that was my life, so I won't say कि content doesn't matter. Content is, like I said, right from the feelings, a good feeling I had and I shared। और खाना पकवान ये सब चीज़ें अगर घर में अच्छी रहेगी तो
घर के लोग भी खुश रहेंगे और जब मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी करेंगे तब भी खुश रहेंगे। अच्छा, मेहमान से ये ध्यान आया कि कभी कभी जब मेहमान आते हैं तो हम सोचते हैं ना क्या बना दें, क्योंकि उनके पास भी, मेहमान जब आते हैं उनके पास भी समय होना चाहिए। कभी कभी उन्हें उसी दिन लौट जाना होता है, कभी कोई रुक जाते थोड़ी ज़्यादा देर या साथ में रहने आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से रात का खाना भी बना सकते हैं। पर कोई सिर्फ चाय के वक्त आते हैं तो हम चाय के साथ क्या बना के दे सकते हैं? सैंडविच दे सकते हैं, भजिया बना कर दे सकते हैं। मैंने तो हमारे यहाँ पे बीकानेर है तो वहाँ का ढोकला अच्छा है, समोसा अच्छा है, वो मंगा लिया, खारी मंगा लिया। देखिए, चाय और खारी सबको अच्छा लगता है, तो अब खारी देंगे तो वो भी खा लेंगे। और बीइंग फ्रॉम नॉर्थ साइड तो मेहमान आते तो हम समोसा देते हैं। घर में बनाना है तो तुरंत भजिया पकोड़ा बना लिया। या आप कितना रिस्क लेके क्या अच्छा बना के दे सकते हैं जो जल्दी भी बन जाए, उनको भी ना लगे डिले हो रहा है, और एक आओ भगत हो जाएगी, मेहमान भी खुश कि इतना वैरायटी दे दिया। कभी कभी ये चीज़ें भी लोग देखते हैं कि हमें क्या दिया है खाने में, खुद से बनाया है या बस वही मार्केट का ला के दे दिया है। तो ये बातें भी समझ में आती है ना हमें, तो उसके हिसाब से बना के दे दिया खाने के लिए। हर कोई नहीं सोचता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं। तो ये बातें भी मैंने भापी है, सामने वाले को मैंने बताया ना, आई कैन ईज़िली मेक आउट। शायद हमारे सामने उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होता है या कहीं ना कहीं से हमें पता भी चल जाता है कि ऐसा कहा। अगर वो दूसरों के लिए हमारे सामने कह सकते हैं तो हमारे लिए भी डेफिनेटली यही कहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी किसी के लिए सुन लिया, लेकिन हमारे लिए भी कहीं से बहुत जल्दी सुनवाई आएगी कि हमारे लिए भी ये चीज़ें बोली गई है। तो समवेयर वी हैव टू स्पीक अबाउट फ्यू थिंग्स, कि कुछ चीज़ें जो कह रहे सही नहीं है या उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार दिया होगा, खिलाया होगा। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम कभी कभी किसी की बातों को काट नहीं पाते हैं, लेकिन उससे हमारी मजबूरी भी पता चलती है। बट अभी मेरा धीरे धीरे ऐसा फील होता है ना कि हमने शायद दूसरों को सही समय पर नहीं रोक कर के हमने शायद गलत किया है। कभी कभी हमें कहना है सामने वाले को भी कि कुछ चीज़ें जो हो रही है वो गलत है, तो ये बातें माइंड में डाल देनी चाहिए, ना कि सडनली किसी का कर्म फल और हिसाब किताब की बातें आएगी और अचानक किसी को खुद के बारे में कहीं और से सुनाई देगा तो बहुत अजीब लगेगा। तो हम लोग सोचेंगे हमारे मुंह पर तो किसी ने ऐसा नहीं कहा, और अचानक ये इसने किसी को कहा है और वहाँ से वो लोग कह रहे कि ये तो तुम्हारे लिए ऐसे कह रहे थे। तो बहुत शॉकिंग लगता है उस वक्त। यानी समझ में आया कि मैं क्या बता रही हूँ। मैंने किसी को सामने से मुंह पर नहीं कहा, लेकिन मैंने उसी, तो सामने वाला सोचता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं उसके मुंह पे बहुत अच्छे से बातें कर रही हूँ, उससे मिलजुल कर रह रही हूँ, बट मैं उसी इंसान की बुराई किसी दूसरे के पास कर रही हूँ। जो सबको पता होगा अभी तो बहुत नॉर्मल लगता है, तो वो दूसरा इंसान समझ जाता है कि ये तो इसके मुंह पे तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन फिर दूसरा इंसान उसका कान भरता है और बता देगा कि ये तुम्हारी बुराई कर रहे थे, भलाई कर रहे थे, व्हाटएवर, पर अपना मिर्च मसाला डाल के बता देते हैं। सो दैट टाइम जो बंदा सुनता है बोलते अरे मेरे मुंह पे तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसी बुराई आ रही है। कोई उन बातों को विश्वास कर लेते हैं, कोई नहीं विश्वास करते। उसको उन बातों में कितनी सच्चाई लगती है इस पर भी है। तो खाने खिलाने वाली बातें जो है ना, इससे भी बहुत सारी बातें आगे बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं तो यही समझती हूँ
कि जब हमें हमारा कल्चर पता है, जब अपने लोग आते हैं, नेटिव लोग आते हैं, तो कोशिश करिए कि वही मेंटेन रहे। बट इन केस अगर नहीं हो पा रहा है, अपने घर में कोई अपने कल्चर के नहीं है, कोई दूसरे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो वही बुराइयाँ होगी, भलाइयाँ होगी, और फिर हम हमारे अपनों का कितना साथ देते हैं, ऐसे वक्त पे वही पता चलता है। तब इसीलिए ये बात आती है कि जो वाइफ्स होते हैं ना, अपने हस्बैंड को कहती हैं कि तुम मेरे लिए कितना खड़े थे अपने परिवार के सामने। परिवार यानी सिर्फ मॉम डैड नहीं होते ना, फैमिली तो फुल फैमिली होती है। अभी छिपकली को बाहर जाना है तो मैं थोड़ी खिड़की खोल देती हूँ। तभी मैं सोचूं कि ये आवाज़ क्यों आ रही थी, और मैंने कुछ ज़्यादा खिड़की बंद कर दी। उस दिन के वीडियो में आपने देखा होगा एक छिपकली, लगता है उसका यही टाइमिंग है। हाँ, तो उसको बाहर जाना था और मुझे पता ही नहीं कि छिपकली है, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस लग रहा था मुझे छिपकली होगी। वो उस दिन भी बहुत ज़ोर से उसने जंप मारा था, तो ये क्लॉक हिल गया था, वॉल क्लॉक, और अब खिड़की पे से आवाज़ आई। तो मैं सोची कि शायद खिड़की से कैसे आवाज़ आएगा, छिपकली जंप करेगी तो, बट वही हुआ फाइनली, छिपकली ही है। बाहर से अंदर आ गई, अब तुरंत उसको अंदर से बाहर जाना है। Human behavior we cannot judge because there is very much freedom for it. जिसे जो चाहे वो कह देते हैं till it comes under law. बट हम लोग ये बात जान लें कि जो बातें हम अंदर भी कह रहे हैं, आपस में भी कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड होती है। ज़रूरी नहीं लॉ सिर्फ धरती का लॉ है, परमात्मा उनके यहाँ पे भी जाता है ना। और हमने हमारे मुख से कहा तो हमारे अंदर तो चल ही रहा है, हमारी आत्मा सबसे बड़ी गवाह है इसकी। तो शरीर जब छूट जाएगा तो आत्मा तो बताएगी ही ना। तो हमें हमारे बोलचाल पर, हमारी हरकतों पर, हमारे एरोगेंस, बॉडी एटीट्यूड, हर एक पे चेकिंग रखनी है। ये अब वो स्थिति नहीं है कि जो हमने कितनी बुराइयां कर ली, ठीक है, लेकिन आगे तो नहीं चलेगा। पैंडेमिक सबसे बड़ा गवाह है ना इस बात का। भले सब कहे कि कलयुग लाखों साल है, 4 लाख साल है, लेकिन भगवान धरती पर ही है, हमारे बीच में। तो जितना लिबर्टी, जितना फ्रीडम था इन स्पीच, अपने टंग को सोच समझ के, अपने ब्रेन को, माइंड को सही इस्तेमाल करना है। उन लोगों के लिए भी जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स कर रहे हैं, जिनकी वाणी सही नहीं है, जिनकी वाणी से दूसरों को हर्ट होता है, वो तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन पापी जितने क्राइम्स करते हैं उनका अंत सोचिए कैसा होगा। यानी हल्का सा भी नेगेटिव जाना पाप में आ जाता है। तो बड़ा पाप का क्या सज़ा होगा? अब तो सब दुनिया देखेगी। जिस तरीके से इतना गलत गलत चीज़ें हो रही है, अभी न्यूज़ में हम देख रहे हैं, औरतों के साथ और लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ इतने सारे केसेस आए हैं। तो उन लोगों का कितना बुरा हाल होगा जिन्होंने इन बच्चियों के साथ इतना बुरा किया है। अब तो पूरा समाज देखेगा ना। इन लोगों ने इतना सोचा भी नहीं। उनको लगता है कि लॉ नहीं है। क्यों लॉ नहीं है? धरती का लॉ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला परमात्मा सब देख रहा है। उसको इतना मत बढ़ाओ कि तुम्हारे हिस्से का सब चला जाए। एक सर्टेन लिमिटेशन होता है ना पाप का।
जैसा युग है, जितना अप्रूवल होगा, जितना जिसका कर्म फल होगा, पहले के जो उसके कर्म होंगे, अच्छे कर्मों की वजह से अभी तक बचे हुए होंगे, सडनली उस इंसान ने एक क्राइम कर दिया, उसके लिए लैंड लॉ ने लैंड के लॉ से के अंतर्गत सैंक्शन हुआ वो, एंड ही इज़ जेल्ड। बट कुछ लोग जो बच गए हैं वो ये ना सोचे बड़े बड़े क्राइम्स करने के बाद कि सबसे बड़ा कानून जो ऊपर है उसका नज़र है आप पर, और बहुत जल्द समाज देखेंगे कि भगवान का जब लॉ आता है ना, तब देखिए क्या होता है धरती पर। तब तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जो चीज़ कन्वर्ट करवानी है, अपने हिसाब से सीधा करवाना है, जिन लोगों को हटाना है वो ऐसे हट जाते हैं, ऐसे मोल्ड हो जाते हैं तुरंत, उनको सेकंड्स भी नहीं लगेगा। सो इसलिए अपने गतिविधियों पे हमेशा ध्यान रखिए। और थोड़ा सा मुझे सरक गया था, तो अभी तक गले में वो फीलिंग आ रही है। मैं सोचा रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन बातें थोड़ी सी धार्मिक हो जाती है। खाने से रिलेटेड भी मैंने देखा है लोगों के बीच में, तो वो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमें उनको देखना है जिनको खाने भी नहीं नसीब हुआ, या वो सूखा रोटी खा के ज़िंदा है, या तो वो सिर्फ पानी भात खा के ज़िंदा है। उन लोगों को भी देखिए। तो ऐसी सीख सिखाई गई है ना, जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ गलत करने वाले हैं, या हमें हमारे अंदर हेडवेट आ रहा है, तो अपने से नीचे को देखो, नीचे गरीबों को देखो, तो हम ज़ीरो पे आ जाएंगे फिर से। जहाँ पे हम बहुत नीचे फील कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन चाहिए, तो अपने से सक्सेसफुल पर्सन को देखो, अपना सक्सेस देखो। अपना एक समय ग्राफ हो जाता है नीचे, सक्सेसफुल पर्सन का भी एक समय आता है कि ग्राफ नीचे हो जाता है। तब अपने ही पुराने वीडियोस देखो, या अपने ही पुराने वर्क को देखिए, मोटिवेशन आ जाएगा। अपने से ही मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अपने से ही घृणा हो गई है, तो दूसरों के वर्क को देखिए, दूसरों से मोटिवेशन करिए, और आगे लाइफ को लेके जाइए, और ऊपर आ जाओगे ग्राफ से ऊपर। ना कि कोई गलत स्टेप ले कर के हम अपने आप को फिनिश कर दें। हमारा लाइफ बहुत प्रीशियस है। धरती पे आने के लिए तो 9 महीने लगे ना, इस एनवायरनमेंट में पैर रखने के लिए, फिर उसके अनदर कितने महीने लगे। आप खुद वो डेवलपमेंट स्टेज देख लीजिए, ग्रोथ पीरियड का। 9 महीने वो, फिर 9 महीने ये, फिर ज़िंदगी के पढ़ाई लिखाई के समय कुछ तनाव की वजह से अंत में हम इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि हम लोग अपने आप को ख़त्म भी करने चाहते हैं, या उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बाहर निकलने के उस वक्त बहुत अच्छे उपाय हैं। हो सकता है आपके सर्कल में कोई सही दोस्त ना हो जो आपको बाहर नहीं निकाल पा रहा हो, तो उस वक्त कोई ना कोई ज़रूर होगा आसपास जो आपको बाहर निकाल सकता है। मंदिर चले जाइए, म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, अच्छे अच्छे गुरुओं का सुनिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनकी वाणियाँ भी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो बहुत डिप्रेशन में है ना, तब किसी के वर्ड्स भी हिट करते हैं, तब रिलीविंग म्यूज़िक होता है ना, वो उससे बाहर आ सकते हैं। वर्ड्स हिट करते हैं, डजंट हर्ट, हिट्स इज़ लाइक the constant pressure on the brain is not letting to hear the words.
even the words are very powerful and positive, but the person who is depressed, he is unable to grasp or absorb the words. So that time music creates a range and goes inside the head. It is the only way it can reach the brain and remove the depression. Second way is aroma, सुगंध. बहुत बहुत हेल्पफुल है. किसी का अगर म्यूज़िक से डिप्रेशन नहीं जा रहा है ना, तो अरोमा थेरेपी बहुत अच्छा थेरेपी है. मैं नहीं बोलूँगी अरोमा ऑयल ही लो, आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है होम डेकोर में. लेकिन अगरबत्ती का शायद आपको पसंद आए ना आए, बट एरोमा थेरेपी वाले मैंने देखा है बाथ के भी आते हैं, जो बाथिंग टब में डाल दो, नहाते वक्त टब में डाल दो, बकेट में डाल दो. वो खुशबू जो होती है ना, उससे भी अरोमा से भी बहुत मदद मिलती है. हमारे खुद के नेचुरल फ्लावर्स देखिए सुगंध में कितने सुंदर है. तो ये एक साइन है ना फ्रॉम गॉड. इफ़ नथिंग वर्क्स दिस विल वर्क. कहाँ से वो खुशबू आती है? मोगरा का देख लीजिए, जास्मिन का देख लीजिए, जितना देखे उतना देख लीजिए. दिन में नहीं मिल रहा है तो भगवान ने रात रानी जैसे भी बनाए हैं कि रात को खुशबू देती है. पारिजात के फूल देखिए, रात को कितनी खुशबू आती है उसके. ऐसा उन्होंने 24 घंटा सोच करके इतनी चीज़ें हमारे बीच में भेजी है, तो हमें कोई चीज़ हिट होनी ही नहीं चाहिए. अगर हिट हो रही है तो समवेयर वी आर इन रॉन्ग कंपनी. तब हमें सत्य का संग होना चाहिए. सत्संगी बनो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्य का संग वो होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल देखिए, हमें कौन अच्छा सिखाने वाला है वो देखिए, उसे ही कहते हैं सत्य का संग. रॉन्ग कंपनी में लीड टू डिप्रेशन एंड इसीलिए सत्य का संग करिए और खुश रहिए. अपनी लाइफ का साइकिल अच्छे से आगे बढ़ाइए. फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. बहुत खुशियां हैं फ्यूचर में, बहुत जल्द आ रहा है 2021. सबको महसूस हो जाएगा. विद दिस आई एंड माई दिस वीडियो. आई एम नॉट श्योर what will be the size limit because I don't want videos into parts. Okay then, bye, good night.